यद्यपि मैं तेरे कठोर से कठोर वचनों को सहता, परंतु विश्वास रख, फिर भी तेरी बेहतरी और भलाई में कहता हूं। जो कुछ कहता हूं तेरे भले की कहता हूं। अरे निर्लज्ज, यदि कोई लज्जा वाला होता तो इतनी लानत से होकर मर जाता। ओ सत्यानाशी, तू अपना ये अंतिम अरमान भी निकाले। न जाने तेरे अंदर कौन बोल रहा है। मेरे भीतर वह बोल रहा है जिसके भय से बार बार खड़ग उठाने पर तेरा पतित आत्मा डोल रहा है। हुआ हूं मोहित तुम्हारा मन से, खुद ही को अपनी भुला भुला कर, जरा दया कर और संग दिल दो, न मार मुझको जला जला। खड़ी सिरहाने अजल ये कहती है, शाना तेरा हिला हिला कर, ना पाएगा सुख कभी तू हरगिज किसी के जी को जला जला। अरे ओ पापी, ना ऐठ इतना किसी को इतना सता सता कर, ये तेरे बल सब निकाल देगा, चरक चरक पर चढ़ा चढ़ा। कहूं मैं तुझको सुना सुना कर, यही परिंदों पर डाल दूंगा, मत कर एक टुकड़े बना बना कर। मिटा ले अपना भ्रम खुशी से, तू जोर अपना लगा लगा कर। अरे ओ कायर, भला तू किसको डराता ये खंजर दिखा दिखा कर। सीता, तू फूल है मगर तुझ में बू नहीं। तू विद्वान है मगर तुझ में इंसानियत की खू नहीं। मैं हैरान हूं कि आज मेरा खंजर क्यों बेकार हो रहा है, जबकि मेरी शान में ऐसे भ्रष्ट एवं अपमानित शब्दों का व्यवहार हो रहा है। एक साधारण औरत और उसकी यह हिम्मत, इधर मैं और मेरे सहन करने की ताकत। मेरा खंजर तो जिसकी ओर झुका फिर उसके प्राण लिए बगैर नहीं रुका। इस समय भी मेरे महलों में स्त्रियों की एक बहुत बड़ी तादाद है, और यह भी मुझे अच्छी तरह याद है कि उनमें से सिवाय चंदे के सब की सब इसी तरह आई थी, न कि मैंने सेहरे बांध कर ब्याई।
किसी को लालच देकर फुसलाया, किसी को जबरदस्ती उठाया, कोई मेरे ऐश्वर्य को देखकर मायल हो गई, कोई मेरे रूप और यौवन को देखकर घायल हो। गरजे कि सभी के साथ यही हाल बीता और सभी को अपने बल और बुद्धि से जीता, परंतु ये अजीब तरह की सीता, इस पर मेरा कुछ भी जादू नहीं चलता और किसी युक्ति से इसका मन नहीं बिगड़ता। माता का आशीर्वाद यही, हो जाओ अजर अमर बेटा, रघुनाथ तुम्हारे नाथ रहे, तुम रहो सदा अनुचर बेटा। श्री रामचरित्र के पृष्ठों में तेरा भी नाम महान हुआ, श्री रामचरित्र के साथ साथ तू भी प्रसिद्ध हनुमान हुआ। फूल पर मस्तक हुई जिसमें केवल चाहे रंगत ही रंगत है, किंतु प्रेम की गंध से कोसों दूर है। परंतु अब इस बेचारे का भी इसमें क्या कसूर है? इस कम वक्त का तो आदिकाल से यही स्वभाव रहा है। निसल मशहूर है, भंवरा फंस गया रूप में, रास्ता रहा न जान। दिल जिसे हमने दिया वो साफ सितमगर निकला, मोम समझे थे जिसको हम वही पत्थर निकला। रावण के छोटे पुत्र इंद्रजीत के छोटे भ्राता युवराज अक्षय कुमार प्रधान
किस दुष्ट की मृत्यु आई है जो यहां आकर आफत मचाई है। फिर अशोक वालिया को कैसे जाने पाया कि पहरेदार असंभाव हो गए थे, जो भाग कर सो गए थे। सबको मार दिया महाराज। आज मैं तो टांग ही अक्षय कुमार, तुम जाओ और उस अपराधी को गिरफ्तार करके लाओ। पिता महाराज, आदेश पर मैं आपके तूफान से टकराऊंगा। उस वानर को खींच के कुंती को भेंट करूंगा।
है, पर तू बेबीरता मुझे पर नहीं तुझे दिखलाऊंगा। श्रीमान पिता के सम्मुख के बंदर को ले जाऊंगा। यदि तुझको कुछ बन पड़े नहीं तो अभी पिता बुलवाने तू क्या खड़ा हुआ है मुंह तक कर्तव्य अपना दिखलाने तू। तेरा मेरा तो रण ही गया। मैं तुझको खेल खिलाता हूँ, तू मेघनाद कहलाता है, मैं रामदास कहलाता हूँ। तू इंद्रजीत छल वाला है, मैं कामदीप जल वाला हूँ। तू दीपक है, मैं मशाल हूँ, मैं रवि कुल का उजियारा हूँ। तो नहीं, सैकड़ों कर्तव्य तुझे दिखलाऊंगा। तू निश्चय महावीर, तेरा विरत मानता हूँ। ले फेंक रहा हूँ ब्रह्मभास, अब इसमें तुझे बांधता हूँ। ये ब्रह्म अस्त्र, ये ब्रह्मवान, ये ब्रह्मवान ब्रह्मा का है। मैं इसे काट सकता हूँ, पर सम्मान ध्यान ब्रह्मा का है। जिन रामचंद्र जगदीश्वर को सुरनर मुनिजन निष्ठिन रखते हैं, जिनका लेते ही नाम भयभंजन सारे कटते हैं। अब उनके जन को बंधन क्या, अब प्रश्न धर्म पर है इसमें। अतः प्रभु श्री राम के कार्य हेतु अनुचर बंधता है इसमें। जय श्री राम। जय श्री राम। पिता महाराज, अक्षय का घातक आपके सामने उपस्थित है। परंतु दंड लेने से पहले इसके अपराध का कारण जरूर जाना जाए। जरा बताइए कि मन में क्या समाई जो लज्जा में आकर आफत मचाई। कदाचित मृत्यु नजर नहीं आई, चुप रहने से प्राण नहीं बचते। मुंह खोल और तो जबान से बोल। क्योंकि बंदा इस समय असीर सुल्तानी है और ऐरे गहरे से बात करने में हानि है। जब कोई पूछने वाला होगा तो जवाब देंगे और पाई पाई का हिसाब देंगे। पड़ा हो शेर पिंजरे में, पड़ा हो शेर पिंजरे में, मगर वह पूर नहीं जाती। दिलावर की कजा के सामने भी खून नहीं खाती। रस्सी जल गई मगर बल नहीं जला। जले बल किस तरह मेरा, जले बल किस तरह मेरा, मुझे किस बात का गम है। वही तू है, वही मैं हूं, वही दम है, वही खम है। अरे निर्लज, यह नीचता स्वीकार करने से तो अच्छा था कि तू कहीं डूब कर मर जाता, ताकि पवन के माथे पर तुझ जैसे कलंक का टीका ना आता। तेरी ये दशा को देखकर मेरी गर्दन लज्जा के मारे झुकती है, परंतु शौक शौक तुझे गैरत नहीं आती है। अभी तक तो झुकी है, अभी तक तो झुकी है, तुम्हारे ही झुकाए से। कोई दिन मेहनत जमी से ये उठे कि उठाए से। हनुमान, आज तुम निराले ढंग से वार्तालाप कर रहे हो। क्या प्राचीन संबंधों को बिल्कुल भूल गए? कदापि नहीं, बल्कि उन संबंधों ने ही मुझे यहाँ आने का साहस दिया है। हनुमान आपका ही वफादार है और आवश्यकता पड़ने पर हर सहायता को तैयार है।
तेरे जैसे 5-4 और वफादार हो जाए तो मेरा बेड़ा पार हो जाए। ये अच्छी वफादारी है। समस्त वाटिका को तोड़ा, सिपाहियों ने रोका तो उनका सर फोड़ा, बागवानों ने टोका तो उनको मरोड़ा, अक्षय कुमार गया तो उसको जीवित न छोड़ा। मार मेरे वफादार, मैं तुझ पर बलिहार। मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए, आप ही आए थे झगड़ा फैलाने के लिए। काम किस आते हैं पर आखिर से खाने के लिए, था जुर्म जो बांध लेता घर ले जाने के लिए। नाहक इतनी बात पर पीछे ये मेरा मर गए, मारने आए थे आप लेकिन मर गए। तू कौन, कहां से आया है? कुछ अपनी बात बता बदले। बात जोड़ा क्यों मेरा, क्या कारण था बदलाव में? लंका के राजा का तूने क्या नाम का चल सुना नहीं? तू इतना ठीक निरंकुश है, मेरे प्रताप से डरा नहीं। मारा है अक्षय कुमार मेरा, तब तेरा चूल्हा संहार करूं। तू ही नहीं बंद कर कहते, तुझसे कैसा व्यवहार करूं? अब सुनिए, लंका आया था माता का पता लगाने में, इतने में भूख लगी मुझको, हो गया विवश फल खाने में। सुधरी तुमने नानी पहुंचने की, निश्चर कुल का अभाव है। फल खाकर पेड़ तोड़ना तो वानर का तो स्वभाव है। मैंने भी श्री राम का नाम ले इन वृक्षों के फल खाए हैं, तुम उस प्रसाद के पात्र थे इसलिए तोड़ गिराए हैं। अक्षयवध का यह उत्तर है, सबको अपना तन प्यारा है। जब उसने मुझको मारा है तो मैंने भी उसको मारा है। था धरनी से गगन तलक, समस्त रचना मुझी से है। आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र, सब उदय अस्त मुझी से है। मेरी तैयारी के चलते ही त्रिलोक नाचने लगते हैं। है काल कुबेर वरुण करण, मेरे घर पानी भरते हैं। आती है बड़ी हंसी मुझको ये ऊट पटांग बातें सुनकर। उस उदम तपस्वी बच्चे को किस पाठी पखान चुन चुन कर, ना समझे किस खबर में है। स्वामी को अपने समझा ले, क्या उत्पादन वाले तपरी से तब चाहे हम लंका वाले। तूने जो अधम कहा इसमें, कब उनकी महिमा खट्टी है। कितनी भी फेंको धूल मगर सूरज तक नहीं पहुंचती है। आ गया मृत्यु का दिन समीप, उसने ही तुझे घुमाया। ऐसा करने से सदैव के लिए समस्त राज्यों से आपके संपर्क टूट जाएंगे और भविष्य में कोई भी दूत आपकी सभा में ना आएंगे। ये तुम्हारा ख्याल कौन कहता है ये दूत? जब यह अपने स्वामी का संदेश लेकर आया है तो इसके दूत होने में क्या इस हिमाकत की कोई वजह नाकूल है। यह आपकी सर्वथा भूल है। मेरी प्रार्थना करने का केवल यह अभिप्राय है कि दूध का वध करना कहाँ का इंसाफ है। एक काल कहां तू बैठा है? तू आकर इसका वध कर दे। क्या देख रहा है खड़े खड़े? बली हो जाओ शान, सुरगण सब विनय कर रहे हैं। प्रगति खेल मिट जाएगा, इस कारण देव डर रहे हैं। लंका को फूको शान करो, कंचन के कोठे तोड़ो तुम, पर वीर हमारे आग्रह से इस समय काल को छोड़ो तुम। जय श्री राम। देखो सिपाहियों, सावधान रहो, कहीं फट कर चल ना पाए। जामवन जी,
नियत अवधि तो समाप्त होने वाली है, किंतु हनुमान जी अभी तक कहीं दिखाई नहीं दिए। हाँ कुंवर जी, दिन तो अधिक हो गए हैं, पर हनुमान जी अभी तक नहीं आए। आखिर हम उनका कब तक इंतजार करेंगे? तो जाने को कहाँ ठिकाना है, अगर वे लौट कर नहीं आए तो हम भी यही मरेंगे। उनके आने की आशा दिन ब दिन निराशा में प्रतीत हो रही है। निसंदेह अब तो मुझे भी इत्मीनान है। जय श्री राम। शुक्र है हनुमान जी सीता जी की शूट ले आए। आपने ये कैसे ज्ञात किया? जय श्री राम। प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से मैं माता जी की खबर ले आया हूँ। अंगद जी चले और जामवंत जी को साथ लेकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास चलते हैं। जय सिया राम। जय श्री राम। जय श्री राम। और मेरा भले प्रकाश में इत्मीनान करो। ये तो मेरी प्राण प्यारे की निशानी है। सीते, किंतु यह तो बताओ कि तुम्हारी सिर्फ सीता से ही बात हुई या रावण से भी मुलाकात हुई? हाँ भगवान, मैं उस अभिमानी रावण से भी मुलाकात करके आया हूँ और उसके बहादुरों से भी दो दो हाथ करके आया हूँ। तात्पर्य यह है, कईयों को मारा और कईयों को पछाड़ा। और प्रभु रावण को भी मैं सभा में नीचा दिखाकर आया हूँ। बजाय इसके कि तुम उसको इस भांति नीचा दिखाते, अच्छा था कि तुम उसे समझा बुझाकर सीधे मार्ग पर लाते। भगवान, मैंने अपना सारा बल लगाया, किंतु उस अभिमानी रावण ने मेरी बातों का मजाक और मखौल बनाया। यहां तक तो भगवान उसने मेरे को मारने के लिए तलवार भी उठाई, किंतु उसके भाई विभीषण ने बीच में बचकर मेरी जान बचाई। तो अपना कर्तव्य पालन करना जरूरी है। भगवान, आपकी आज्ञा स्वीकार है। अपनी ओर से हर प्रकार यत्न करूंगा। मानना न मानना उस अभिमानी रावण की इच्छा है। यह मेरी मान वृद्धि करके जो दया दर्शाई है। अंगद, क्या तू ही अंदर है? तू ही पाली का पालक है? क्या तू ही पास के चारा है? तू ही पाली का खाला है? यदि तेरा कर्म नष्ट होगा तो होगा आज अकड़ नहीं, तपसी का दूर कहा लगे, अब तीहा तुझको लाज नहीं। सहारा जिसने पाली बाप का छिला, आज तू उसका दास हुआ। जो मित्र तेरा पिता का है, उस पर तुझे ना विश्वास हुआ। यदि तू मेरा होता या तेरी और मेरा होता तो देश प्रताप बड़े से राज्य की लंका का कल से सेनापति हो जाए। मैं ये सेवा करता परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ? लंका का सेनाध्यक्ष बनूं, वह बुद्धि और वीरता कहाँ? सेनापति यदि चाहते हो तो रामायण में फाजिल है, 2-4 नहीं सैकड़ों बार सब सेनापति बनने काबिल है। पर शायद ही स्वीकार करे कोई इस मेले कहने को, नारियां चुराई जाए जहां ऐसे कुराचे में रहे। अन्यथा एक विभीषण तो इस सेवा को आ सकता है। सेनापति क्या तुम चाहो तो वह राज
अन्यथा अन्यथा संदेशा है उसका इस लंकाधीश रावण को सारी लंका में एक वही बस शेष रहेगा तर्पण को। अच्छा यदि सभी चाहते हैं सरकार मुझे शर्तों पर पहले ना फेंक विभीषण के फिर से रखे मेरे चरणों पर फिर तो सेतु समुद्र का आ सके कोई लंका में फिर हनुमान का प्राण का भेजे रावण की सेना में उस समय कमल कंता की शानदार कंत हो मेरा पारा की कर चाहे तोरा राम हम भिक्षा मांगे निपटारो बस 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 यही या कुछ और अधिक यह तो मांगे साधारण है मैं जाकर उनसे कह दूंगा चारों बातें साधारण है जिन हाथों ने पुल बांधा है वे उसे तोड़ भी डालेंगे लंका का माल विभीषण है मैं तुम्हें सौंप ही डालेंगे हो चुकी हानियां जो अब तक वो तो हम पूरी कर देंगे पर एक हुई है महाहानि वह कैसे हम अब भर देंगे जब जब घर में जाओगे तब तब नजरों में आएगी सिर पर रखा की कटीना अब कैसे जोड़ी जाए मालिक तेरा नाम मालिक है फिर नारी का दुख सहता है उसके दुख से भाई उसका हर समय दुखी ही रहता है बादल सब मूली काजल है सुग्रीव पैर सरिता तक का जिस चार पंथ पर उछले तू चौथा पर है उसका तक्का नल और नील शिल्पी करे क्या सीखे युद्ध में आना रे है भक्त विभीषण भक्त सदा क्या चारे शस्त्र उठाना रे कुछ है तो एक वही कुछ है जो आकर लंका चला गया क्या कहूँ तोड़कर तीरी को तो कैसे पक्षी चला गया है? ये क्या श्रीमुख ने कथन किया क्या उस छोटे वानर ने सचमुच ही लंका दहन किया वो क्या जाने रण का कौशल बस पूछ नचाया करता है भाग दौड़ में नामी वह चिड़िया घुमाया करता है कभी पति ने चलते समय उसे कर्तव्य चाल बतलाए थे आ गए ध्यान में वह मेरे जो उसको कार्य समझाए पहला लंका में जाते ही सीता माता की सुधि लेना दूजा लंका नगरी को ढाकर सागर के मध्य बहा देना तीसरा काम कंधों पर बिठला के सीता माँ को लेकर आना चौथा कर बंदी बनाकर रावण को तुम साथ ही साथ उड़ा रहा यह इस वक्त ज्ञात हुआ कुछ काज न मैं कर पाया है इसलिए वहां पहुंचाना भी शायद मुंह तक ना दिखलाया कुछ ज्ञात नहीं किस ओर गया जा छुपा कौन से जंगल में जो तुम्हें खटकता है रावण वह है ही नहीं रामायण शायद तुझको ज्ञात नहीं मैं कोई चीज बनने वाला हूँ जिसके काटे का मंत्र नहीं ऐसा भुजंग विश्वास मेरी तैयारी के चलते ही त्रिलोक नाचने लगते हैं काल कुबेर पर्वत सागर मेरे घर पानी फरते हैं श्री सूर्यदेव संकेतों पर पूरब से पश्चिम जाता है इच्छा से मेरी पवन देव ठंडाता है करवाता है मुझसे पंडित मुझसे ये था मित्र तू ना है अपने शीशों को काट काट शंकर को मेरे पूजा है आप मुझे कुछ ही कहें मैं नीच अथवा पतित कहने का कब बुरा मानता हूँ बल्कि अपनी इन सब कार्यों को करता हुआ आपको समझाना अपना कर्तव्य मानता हूँ क्योंकि आपके और पिताजी के न केवल गहरे संबंधी थे बल्कि आप दोनों एक दूसरे पर काफी मेहरबान भी थे और जहां तक मुझे ज्ञात है आप कुछ काल तक मेरे पिताजी के बतौर एक खास मेहमान भी थे अंगद मेरे पास इतना अवकाश नहीं कि तुम्हारी ये लेक्चर वाली सुनूं
रामचंद्र जी ने इसलिए आपके पास भेजा है कि अब भी आप इस प्रकार के रक्त प्रवाह से बाज आए और व्यर्थ में इस सृष्टि का लहू ना बहाएं। बस दूर हो जा, मुफ्त में क्यों कान खाए हैं? तेरे जैसे तो बच्चे आज तक मैंने पढ़ाए हैं। पढ़ाए हो कभी शायद, पढ़ाए हो कभी शायद, कि जिस दिन आप आपे में, मगर अब तो आकर मारी गई है अकल इस बुढ़ापे की। बदतमीज, ये क्या बकवास लगाई है? किसी बेअकल ने तुझे अकल भी कुछ सिखाई है? अकल होती तो फिर क्या था, अकल होती तो फिर क्या था, अकल का ही तो रोना है, बदौलत इस अकल के ही खाक इस लंका का होना है। शर्म कर शर्म कर शर्म कर शर्म, तुम मर क्या है राजा का यही धर्म। तू अकलता है जितना हुआ मैं गरम, यही कहता हूँ अच्छे नहीं ये करम, तुझे कहना किसी का सुहाता नहीं। तू शरारत से क्यों बाज आता नहीं? अरे मेहनत ना गुस्सा अब ज्यादा मिला, छोड़ हट को है इसी में तेरा भला। अरे बाजी चला जा चला जा चला। मेरे जाते ही आएगी तुझ पे बला, तू है जिंदा के जब तक मैं जाता नहीं। तू शरारत से क्यों बाज आता नहीं? अफसोस, बेहद अफसोस। ऐ खुद फरामोश, मैंने इस प्रकार सिर खपाया परंतु तेरी समझ में कुछ ना आया। जो जो काल निकट आ रहा है, त्यों त्यों तेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। जिनको तू आज ताने और घृणा से भरे लौंडे बता रहा है, जब तू उनसे हाथ मिलाएगा तुझे उनकी शक्ति का प्रदर्शन उसी समय हो जाएगा। निस्संदेह तू अभी सच्चा है, क्योंकि तू अभी बिल्कुल बच्चा है और शस्त्र विद्या में निरंतर कच्चा है। क्योंकि तेरे समीप रामचंद्र से बढ़कर कोई नहीं। परंतु याद रख अंगद, दुनिया तेरे जैसी कपूत नहीं। मैं रावण हूँ, रावण। मैं रामचंद्र जी की सेना में सबसे निर्बल इंसान हूँ और तेरे विचार के अनुसार अभी बिल्कुल नादान हूँ। किंतु यह वहन दूर करने के लिए अपनी शक्ति का साधारण सा चमत्कार दिखाता हूँ और अपना पैर इस धरती पर जमाता हूँ। तेरे इन सभी शूरवीरों में जिसमें सबसे ज्यादा ताकत हो, मैं आए और मेरा पांव इस धरती से उठाए, और तुझे जिस पर सबसे ज्यादा अभिमान हो उसको तू आज तैयार कर। हमारी तुम्हारी जय पराजय का इसी पर तो दारोमदार है। यदि किसी योद्धा ने मेरा पांव जमीन से उठाया तो तुम्हारी जीत और हमारी हार है, परंतु इसके विपरीत यदि कोई ना उठा पाया ये पांव तो तुम सीता जी को श्री रामचंद्र जी के पास वापस छोड़ आना और अपने पापों का क्षमा मांगना। हाँ हाँ, मेरे शर्त स्वीकार है। बुलाओ तो फिर इसमें देर करना बिल्कुल बेकार है। देखो, कहीं बाद में पछताओ नहीं, अथवा अपनी शर्त से ही मुकर जाओ। बिल्कुल नहीं। तुम्हारा ये विचार बिल्कुल वाहियात है। मर्दों का प्रण प्राणों के साथ है। मंत्री, तुम जाओ, इसको इसके पास सनद लंका से बाहर फेंक कर आओ। जय श्री राम। युद्ध में आएगा, पैर का सिर कटवा के जाएगा। मौत का पुतला बनाकर फूंकता हूँ आत्मा, तेरे आगे सर झुका, मैं ऊपर महात्मा। खड़क के खड़कने से खड़क दिया, खिड़कियों का मैं
जोहार दिखलाता हूँ, नजर मेरी तरफ रखना। क्यों कर हुक्म हो तो अभी पाओगे। बनाता हो खबरदार हुए मुश्किल, मैं तेरी ओर आता हूँ। वो ताकत दी है कुदरत ने मेरे इंसान बाजू में। कमीना वजन कर दूं तो डायरेक्ट बाजू में। उठाया जब कदम मैंने, कदम भी सरकार उठाने को। न जगह ढूंढ पाएगा कहीं भी मुंह छिपाने को। मेरी चुम्बिस से आ जाएगी, चुम्बिस कुल जमाने को। समझ जा अब मैं आता हूँ तेरा बल आ जमाने को। जमाने को हिलाने की वो ताकत दी है कुदरत ने। बसंतों की तहलका मचा दूं कुल जमाने में। चलूंगा जिस जमीन पर वहां भूचाल आएगा। जमीन तो एकदम आसमान भी थरथरा जाएगा। मुजस्सिम काल में क्या ये मेरा दाम आएगा? बस पहुंच जाएगा जो भी मुझसे नजर मिलाएगा। इससे तो पल भर में कई चक्कर गिराऊंगा। बात तो ठीक ना होती तुम्हें लाऊंगा। पिता महाराज इस बेहया की लाश पर रोएगा न कोई। उठा के फेंक देगा नीचे ऐसी जगह कोई। खड़ा है सामने अंदर, खड़ा है सामने अंदर। भ्रम अपना मिटा ले तू, कोई बाकी रहा होवे तो उसको भी बुला ले तू। अभी है वक्त लंका को इस तबाही से बचा ले तू। लब की चाह है अगर तो प्राण अपने बचा ले तू। न फिर ये वक्त मिलेगा अगर इस वक्त झुकेगा। फलक आंसू बहाएगा, जमाना मुंह पे थूकेगा। अरे नवाबुल, क्यों कैसी के खाली दुआ चला रहा है और कैसी प्यास से निकला जाता है? मैं भी आकर तेरा विमान तोड़ता हूँ। तेरा पाँव तो क्या तुझे भी पर्वतों में छोड़ता हूँ। तो अंदर पाँव धरती में दबा ले और सारा बल लगा ले। सेवक के पांव पकड़, क्यों अपनी शान घटाता है? क्यों नहीं पकड़ता रामचरण? क्यों उसमें लज्जा खाता है?
बस मुआफ रखिए, इस प्रकार मामला साफ नहीं हो सकता और मेरे पांव पकड़ने से ये मामला साफ नहीं हो सकता। यदि आवश्यकता हुई तो तुम्हारी सिफारिश लगाने की मैं तुम्हारी इनकार नहीं करूंगा, जान बचाने की। अरे अधर्मी, तेरी भलाई इसी में है। वो अभी इसी क्षण यहां से चला जा और मेरी आंखों से दूर हो जा और मुझे अपनी ये मनुष्य शक्ल ना दिखा। तेरी इस बेउदक बकवास का उत्तर मेरी तलवार देगी और युद्ध में